अच्छा, एलर्जी को लेकर बहुत से लोग परेशान तो रहते हैं क्योंकि ये डिसीज़ भी एक ऐसी खतरनाक होती है क्योंकि बहुत लंबे समय तक भी चलने वाली डिसीज़ है ये। किसी किसी को रिलीफ मिल जाता है लेकिन किसी किसी को नहीं मिल पाता है और वो सीजन पूरा निकल जाता है लेकिन वो डिसीज़ उनकी सही होने का नाम नहीं लेती है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम चलते हुए वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, कंटिन्यू क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो इस बीमारी को लंबे समय तक चला लेते हैं। तो अगर आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है या आपको किसी तरह की कंडीशन बनती है, बार बार उससे आप परेशान हो गए हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसी क्रीम और टैबलेट का नाम बताऊंगा, आप उनको ले सकते हैं। आपके शरीर पर कितनी भी पुरानी दाद खाज खुजली हो वो सब दूर हो जाएगी और आपको इस बीमारी से जल्द से जल्द आराम मिलने लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे इसके टाइप्स बता देता हूँ क्योंकि एलर्जी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करना है, कौन सी टैबलेट लेनी है किस कंडीशन में। तो मैं आपको सबसे पहले उनके टाइप बताते हूँ। जैसे आपको अगर फूड एलर्जी है उस दौरान डॉक्टर देखते हैं क्योंकि इस फूड एलर्जी के टाइम पर आपको वॉमिटिंग होती है, स्टमक पेन होता है और आपके रैशिश होने लगते हैं। तो इस वजह से ये फूड एलर्जी की कंडीशन होती है। और उसी के साथ में दूसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है, क्योंकि स्किन एलर्जी में रैशिश होते हैं, रेडनेस होती है, इचिंग होती है। तो ये एक स्किन एलर्जी की कंडीशन होती है। इसमें तीसरे टाइप की जो एलर्जी होती है वो होती है डस्ट एलर्जी। अब इस एलर्जी में आपको कफ होता है, स्नीजिंग होती है। तो उस दौरान समझ लीजिए कि आपको डस्ट एलर्जी है। इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल कराया जाता है डॉक्टर द्वारा। उसी में चौथे नंबर पर यह आता है कि अगर आपको इंसेक्ट एलर्जी है तो उस दौरान ट्रीटमेंट अलग कराया जाता है क्योंकि इंसेक्ट एलर्जी जो होती है ये आपको पेन क्रिएट करती है, रेडनेस होता है, इचिंग होती है और रैशिश होते हैं। तो ये किसी के काटने की वजह से होती है, किसी कीड़े ने काट लिया। जैसे आपने कभी देखा होगा कि फार्मेसी पे कुछ पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर मेरा किसी कीड़े ने काट लिया तो मुझे कुछ एलर्जी की क्रीम दे दीजिए, तो उसके फंगस सा हो जाता है। तो वो किसी काटने की वजह से जो एलर्जी होती है उसे इंसेक्ट एलर्जी बोलते हैं। तो उस दौरान अलग एक ट्रीटमेंट कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके रिंग वॉर्म बनने हैं, रेड सर्किल जो बोलते हैं वो बन रहा है, या फिर आपको नॉर्मल एलर्जी है या फिर रैशिश हो गया, उस दौरान आप कौन कौन सा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपने टाइप तो इनके जान लिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद भी आएंगे। बात कर लेते हैं इनके एलर्जी के बारे में। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एलर्जी है और आप उसमें इचिंग ज़्यादा आपको देखने को मिलती है या आप ज़्यादा खुजाते हैं, उसमें परेशान हो जाते हैं, खुजा खुजा के इतने परेशान हो जाते हैं और आपको उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें स्किन इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि रूखी हो जाती है, उसके अंदर से कुछ वाइट वाइट आपको मिट्टी से निकलती है, इचिंग होने लगती है। तो उस दौरान आपको इस्तेमाल केवल एक क्रीम का करना है जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है, वो क्लोट्रिमाजोल के नाम से लेनी है। आप क्लोट्रिमाजोल क्रीम को लीजिएगा और उसके बाद में आपको सुबह और शाम इस क्रीम को लगाना है, इजीली लगाना है। आपको इसको टाइट हाथ से आपको इसमें रब नहीं करना है, नॉर्मली आपको रब करना है और उसके ऊपर हल्का सा लिक्विड सा छोड़ देना है। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन बनती है तो उम्मीद विश्वास कीजिएगा ये क्रीम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी और आपकी जो एलर्जी की जो समस्या बन रही है और आप परेशान हो गए हैं उसको दूर करने का ये काम करेगी। बहुत सारी क्रीमों का आपने इस्तेमाल कर लिया, बहुत सी ऐसी क्रीम भी आती है जिसके अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक सोल्ट ऐड होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो उसकी वजह से भी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सॉल्ट आपको शूट नहीं कर रहा है, वो रिएक्शन करता है और दूसरा आपको काम कर रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें आपको ना फायदा मिल रहा है और ना ही आपको नुकसान कर रही है, वो बराबर का आपकी कहानी वहीं चलती रहती है, तो जिसकी वजह से आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सिंगल दवाई का इस्तेमाल करना होता है और उसके साथ में जो हमें दूसरा जो सोल्ट उसमें ऐड कराया जाता है, कंपोनेंट मिल जाता है जो हमें सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी बीमारी कभी कभी सही भी नहीं होती है। तो कभी कभी सिंगल दवाई का भी इस्तेमाल करना होता है इस कंडीशन में, जो जिसकी वजह से आपको ये आपकी जो डिसीज है वो जल्द से जल्द ठीक होने का काम करेगी। अब बात कर लेते हैं उसके बाद में जो रिंगवॉर्म होते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि रेड से सर्किल से हो जाते हैं, छोटे छोटे सर्किल से बन जाते हैं रेड कलर के और उनकी साइड में इचिंग होने लगती है,
जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी इसमें ऐसा भी लगता है कि अगर हम ज़्यादा जोर तक इसको खुजाएंगे तो जिसकी वजह से ब्लड निकलने का खतरा भी रहता है और डर भी लगता है, उसमें पेन भी होता है। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है, मार्केट में आपको क्रीम इजीली मिल जाएगी और आप कहीं भी लोकल एरिया से ले सकते हैं। तो इसमें आपको केवल लुलिकोनाजोल के नाम से एक क्रीम आती है, ये आपको इजीली मिल जाएगी, आप इसको ले सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में 1-2 टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम बन रही है, ज़्यादा कंडीशन ये बार बार आपकी देखने को मिल रही है, तो उस दौरान आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल करना है, जिसको कोट्रिमोक्साजोल के नाम से जानते हैं। आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम। इसको आप हफ्ते से 15 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी इस तरह की जो रिंगवॉर्म की कंडीशन है उसको दूर करेगी। धीरे धीरे जो आपका रिंगवॉर्म बन रहा है उसको दूर करने का ये काम लुलिकोनाजोल करेगी और अंदर से आपकी जो कंडीशन जो खत्म करेगी सुखाने का, तो वो आपकी कोट्रिमोक्साजोल के नाम से जो टैबलेट है वो आप ले सकते हैं, वो आपकी कंडीशन दूर कर देगी। उसके बाद में ऐसा भी होता है कि देखा जाता है कि बहुत लोगों के अगर वो कपड़े जो बार बार पहनते हैं, गर्मी में ऐसा होता है कि चिपचिपाहट सी हो जाती है पसीनों में, तो उस दौरान वो कपड़ों की वजह से अंदर होने वाली फंगस की वजह से वो कीटाणु हमारे शरीर से टच हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, फंगस बोलते हैं जिसे। तो जिसकी वजह से वो कंडीशन आपकी एलर्जी की हो जाती है और आपको ईचिंग होने लगती है। उसमें फिर आपका वो एरिया, जिस एरिया को फंगस लग जाती है वहाँ पर आपके एलर्जी की कंडीशन वो पैदा हो जाती है, पता नहीं चलता है। क्योंकि वो ऐसा होता है कि आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है और आप पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 3-4 दिन कपड़े पुराने पहन लेते हैं बिना धुले हुए और धोए हुए नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर जो फंगस लग जाती है और वो एलर्जी की कंडीशन बन जाती है, जिसकी वजह से फिर वो परेशानी का सामना उनको उठाना पड़ता है और लंबे समय तक ये डिसीज और बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको ये रखना है कि ये जो आपको फंगस लगी है, जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपको सबसे पहले अपने कपड़ों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इस तरह की फंगस की प्रॉब्लम है तो उस दौरान आपको ढीला कपड़ा पहनना है, ना कि आपको टाइट कपड़ों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब फंगल इन्फेक्शन, जब आपको फंगस लग जाती है तो उस दौरान आपकी फंगस को हवा की सख्त ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये आपकी जो समस्या बन गई है फंगस इन्फेक्शन की, तो वो दूर होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर आप उस वक्त अगर आपको फंगस लगी हुई है और आप टाइट कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा डिसीज उस एरिया को लेकर धीरे धीरे आपकी और दूसरे एरिया को वो घेरने का काम करेगी। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल अगर आपको इस तरह की कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर आपको इट्राकोनाजोल कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम लेना है। और यहाँ पर इस कैप्सूल के साथ साथ में आपको क्रीम का भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों अभी मैंने पहले आपको क्लोट्रीमाजोल सिंगल बताई थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको क्लोट्रीमाजोल के साथ में आपको बेक्लोमेथासोन के साथ में एक सॉल्ट आता है, उस बेक्लोमेथासोन और प्लस क्लोट्रीमाजोल इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है आपको। इस फंगस के टाइम पर आपको इसका इस्तेमाल कराना है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये जो बताई इसमें क्लोट्रीमाजोल और बेक्लोमेथासोन के साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है और इट्राकोनाजोल कैप्सूल का आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको इस तरह की कंडीशन बन रही है और बार बार बनती जा रही है। और अपने कपड़ों का आपको खासतौर से ध्यान रखना है अगर आपको इस तरह की कंडीशन बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको तीनों आपको एलर्जी से रिलेटेड बातें बताई हैं ये आपको आसानी से समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई जानकारी और हमसे चाहते हैं या हमसे कोई टॉपिक बनवाना चाहते हैं या इसी वीडियो के माध्यम से कोई हमसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, हमें वहाँ पर ऑफिशियल अक्ष फार्मेसी के नाम से सर्च कीजिएगा या फिर अक्ष फार्मा हब के नाम से सर्च कीजिएगा और हमें वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके हमसे सवाल का अपने जवाब दे सकते हैं। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वहाँ पर भी हमें अक्ष फार्मेसी के नाम से सर्च कीजिएगा और अपने वहाँ पर सवाल का जवाब हमसे जल्द से जल्द पाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।